नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 30 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस श्लोक के गूढ़ अर्थ और इसकी शिक्षाओं के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। संप्रवृत्तोसि सत्त्वेन सत्वं च सत्यं वदेत्। जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित है वह सदा सत्य बोलता है। भगवद गीता के इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्व गुण से परिपूर्ण होता है वह हमेशा सत्य बोलता है। ऐसे लोग अपने विचारों और कार्यों में शुद्धता रखते हैं। वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जब हम सत्व गुण का पालन करते हैं तो हमारी सोच, बोलचाल और व्यवहार में सकारात्मकता आती है। इस तरह हम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू रहता था। रामू हमेशा ईमानदार और मेहनती रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक व्यापारी आया जिसने रामू से अपनी फसल खरीदने की इच्छा जताई। व्यापारी ने रामू को लालच दिया, अगर तुम मुझे सस्ती कीमत पर अपनी फसल बेचते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। रामू ने सोचा, अगर मैं अपने फसल को सस्ती कीमत पर बेचता हूँ तो यह मेरे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन क्या यह सही है? उसने अपने भीतर की आवाज सुनी जो कह रही थी, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। रामू ने व्यापारी से कहा, मैं अपनी फसल को उसके सही मूल्य पर ही बेचूंगा। मुझे सोने की लालच नहीं है। व्यापारी हैरान रह गया, तुम इतने ईमानदार क्यों हो? इस समय सभी लोग लालच में हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि सत्य बोलना और ईमानदारी से काम करना ही सच्चा धन है। इस प्रकार रामू ने सत्व गुण का पालन किया और अपने गांव में एक उदाहरण पेश किया। उसकी ईमानदारी से गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्व गुण का पालन करके हम न केवल अपनी बल्कि समाज की भलाई भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।